जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को आज हम बताते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव जनता करता है या फिर कोई और करता है? करता कौन है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं बल्कि निर्वाचन मंडल, बल्कि कौन करता है? निर्वाचन मंडल। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज। जिसमें सांसद, सांसद को क्या कहा जाता है? एमपी। सांसद को कहा जाता है एमपी और विधायक को कहा जाता है एमएलए। यही दोनों वोट डालते हैं। यही दोनों क्या करते हैं? वोट डालते हैं, एमपी और एमएलए। एमपी और एमएलए। एमपी मतलब सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी मतलब सांसद और एमएलए मतलब विधायक। ये दोनों मिलकर वोट डालते हैं और वोटिंग होती है गुप्त मत पत्र द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त मत पत्र द्वारा, यानी सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट से, सीक्रेट बैलेट से। और जीतता वही है जिसे कुल मतों का 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है और उसको वोट जब हो जाता है तो उसको 50% से ज्यादा वोट मिलता है, वही जीतता है। और ज्यादा मूल्य मिलता है, ज्यादा मूल्य मिलता है, यानी 50% से ज्यादा मूल्य मिलता है। राष्ट्रपति का चुनाव में शामिल सदस्य कितने होते हैं? तो लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक लगभग 4120। 4120 राज्य और केंद्र शासित। राज्य और केंद्र शासित, केंद्र शासित तो आप लोगों को पता ही होगा, दिल्ली, लद्दाख, इसका है केंद्र शासित प्रदेश। ये सारे को मिला करके क्या है, टोटल कितने लगभग होते हैं विधायक का? 4120। कितना होते हैं? विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके विधायक लगभग कितने होते हैं? 4120। राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं कितना? तो कुल मिलाकर 4896। एमपी और एमएलए दोनों मिलाकर टोटल कितने लेते हैं? 4896 एमपी और एमएलए। अब आगे समझते हैं कि तो चुनाव हो गया। अब आगे आप लोगों को बताते हैं कि राष्ट्रपति की सुविधाएं क्या क्या दी जाती है। राष्ट्रपति जैसे कोई भी अफसर बनता है तो उसका सुविधाएं, गाड़ी से लेकर के हर चीज खर्चा उठाता है सरकार। उसी तरह राष्ट्रपति का खर्चा क्या क्या देता है और क्या क्या उठाता है सरकारें, भारत सरकार। अगला है राष्ट्रपति की सुविधाएं। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन मिलता है। क्या मिलता है? स्पेशल उसको राष्ट्रपति भवन मिलता है, प्लस हर महीने 5 लाख रुपए वेतन भी मिलता है। 5 लाख वेतन भी मिलता है, राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन भी मिलता है। तीसरा है कि बुलेट प्रूफ कार भी मिलता है। राष्ट्रपति को बुलेट प्रूफ कार, हवाई जहाज प्लस जेट प्लस सिक्योरिटी भी दिया जाता है। उसको रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए क्या दिया जाता है? तो जेट प्लस सुरक्षा भी दिया जाता है। चौथा है कि डॉक्टर, स्टाफ, पेंशन, पेंशन जो है आजीवन सुविधा दी जाती है। पेंशन जो है उस राष्ट्रपति को आजीवन दी जाती है। राष्ट्रपति सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि भारत की एकता और संविधान की पहचान है। राष्ट्रपति, आप लोगों को बता दें कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाती है। कहलाती है मतलब अभी जो महिला है इसलिए, यानी प्रथम राष्ट्रपति कहा जाता है। कोई भी पूछेगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव 5 सालों में होता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 सालों में होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी तत्काल में प्रेजेंट में है, जो कि 2022 में उनको चुना गया है। और अभी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वो कितने नंबर पर हैं? तो 15वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन? तो द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू
कितने नंबर पर? तो 15वें राष्ट्रपति बने। पहले जो प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आपको बताते हैं कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रथम क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कम से कम 35 साल। उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल। लोकसभा बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा बनने की योग्यता होना चाहिए। व्यक्ति सरकार, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए इच्छा रखता है, सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद पर नहीं रहना चाहिए, यानी नहीं रख सकता है, लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। और 100 नेताओं का समर्थन जरूरी है। 100 नेताओं का समर्थन जरूरी है, तो ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसी के तथ्य पर एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। आप लोग कमेंट में बताएंगे। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताएं। जय हिंद।